हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल माई सेल्फ आरसीएस। यदि आप आईआईटी जेई की तैयारी कर रहे हैं, जेई मेंस जेई एडवांस, तो बिल्कुल बच्चे ये आपके लिए। तो आज अपन जो देखने वाले हैं इलिप्स का फाइनल लेक्चर, और एक मैं आपको छोटा सा कंपैरिजन बता देता हूं। अगर आप इस YouTube चैनल पे इलिप्स के टोटल लेक्चर्स काउंट करोगे, तो अगर आप वीडियो काउंट करोगे तो वो आपको 10 वीडियो दिखेंगे। कितने? 10 वीडियो। और सभी वीडियोस लगभग 40 से 45 मिनट के आसपास है। तो टोटल कितने घंटे होते हैं वो थोड़ा ध्यान से कैलकुलेट करो। तो अगर मैं 1.5 घंटे वाले लेक्चर्स की बात करूं तो यहां पे 5 लेक्चर्स में सब कुछ कंप्लीट हो गया है। नंबर ऑफ वीडियोस पे ना जाए, टोटल आवर्स देखें कितने आवर। अरे भाई, टोटल 400 मिनट लगाए हैं अपन ने। एक वीडियो 40 मिनट का माने तो 10 वीडियो है 400 मिनट, जिसमें 6.5 घंटे होते हैं। 6-6.5 घंटे इतने हो रहे हैं ना। तो इसका मतलब है कितने लेक्चर? 4 लेक्चर्स में कंप्लीट हुआ है, और सब कुछ कंप्लीट हुआ है। क्या बात करो सर, हैं? जाके वापस काउंट करो, काउंट करो। आज वाला 10 वाला वीडियो है और उसमें सब कुछ A to Z पढ़ाया गया। तो अब आप ये देख सकते हो कितने इफेक्टिव है। सर वीडियो 40 मिनट का क्यों? सर 1.5 घंटे का क्यों नहीं कर रहे? देखो बच्चे, हाँ, एक लेक्चर के मैं 2 वीडियो बनाता हूं। ध्यान से सुनना ही। अगर आप 1.5 घंटे का लेक्चर चाहते हो तो 2 वीडियो देखो ना। हर 2 वीडियो के बाद में आपको डीपीपी भी मिल रहा है। तो आप एक दिन में 2 वीडियो देख सकते हो। मतलब एक लेक्चर अगर आपको चाहिए तो आप 2 वीडियो देखें, उसके बाद आपको डीपीपी मिलेगा, सब कुछ क्लियर कट मिलेगा। तो थोड़ा इस बात को ध्यान से देखें कि क्या है यहां पे। एक लेक्चर मतलब 2 वीडियो, वो लगभग 1.5 घंटे के आसपास होंगे। उसके बाद एक डीपीपी भी आपको सुंदर सा मिलेगा। क्या बात क्लियर है? तो थोड़ा इस चीज को ध्यान में रखें। हाँ, तो अब अगर आपको चाहिए तो अरे देखो, सब चीजें ऐसे ही है। तो क्या, और यहाँ पे आज वाले लेक्चर में मैं एक ऐसी चीज बताने वाला हूं, हो सकता है आपके जितने डाउट्स हो उनमें एक दो में तो वही मिल जाए कि जो डाउट्स है वो उसी के कारण है। और ये हाइलाइट्स डायरेक्ट ऐसे रिजल्ट्स होते हैं जो डायरेक्ट यूज करने होते हैं और ये याद नहीं होते। पर अगर आप इसी चैनल से देखते हो तो ये बहुत सिंपली याद हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि मैंने पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला तीनों के लिए सेम ही रखा है। क्या बच्चे? तीनों के लिए सेम ही चीज बने, एग्जैक्ट सेम सीक्वेंस रखा है। तो अगर आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो आराम से आप ध्यान में रख सकते हैं। क्या बात क्लियर है? बिल्कुल। तो चलिए बच्चे, हाइलाइट्स फॉर ऑल इलिप्स। पहला पॉइंट कि ये हाइलाइट्स है सभी प्रकार के इलिप्स के लिए वैलिड है। कैसा भी इलिप्स हो, रोटेशन वाला हो इलिप्स, कोई भी शिफ्टेड, स्टैंडर्ड, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, कुछ भी हो, सबके लिए वैलिड है। तो सबसे पहला, ये पैराबोला में एज इट इज पढ़ चुके हैं। क्या? सेमी लेटस रेक्टम ऑफ एनी इलिप्स इज द हार्मोनिक मीन ऑफ सेगमेंट्स ऑफ फोकल कोड। जो फोकल कोड के सेगमेंट्स होते हैं उनका हार्मोनिक मीन होता है कौन? सेमी लेटस रेक्टम। तो ये क्या कहना चाहते हैं भाई? ये सब में है बच्चे। ये जैसे फोकल कोड है F1 PQ, तो P और Q। तो देखो इसके वो सेगमेंट्स क्या हो गए? PF1 और QF1। ये तो हो गए सेगमेंट्स। PF1 और QF1 तो हो गए सेगमेंट्स। ठीक है। अब इनका हार्मोनिक मीन, इन दोनों का हार्मोनिक मीन क्या होता है? 2PF1। दो नंबर्स का हार्मोनिक मीन आई थिंक आपको निकालना आता होगा। तो ये जो बच्चे हैं ये किसके होगा? सेमी लेटस, सेमी LR, सेमी लेटस रेक्टम। अब लेटस रेक्टम तो निकालना आपको आता ही होगा भाई। अगर A ग्रेटर देन B होता है तो लेटस रेक्टम क्या होता है? 2B² और अगर B ग्रेटर देन A होता है तो क्या होता है? 2A² अब इसमें सेमी चाहिए। सेमी चाहिए मतलब यहां पे 1 कर देंगे और यहां पे, अरे आधा चाहिए ना, सेमी लेटस रेक्टम, तो B² या A²। तो बहुत ही सिंपल सी चीज है। अगर कभी भी फोकल कोड के इनका सेगमेंट्स का बात हो रहा हो तो समझ जाना कि क्या लगेगा? ये वाला हाइलाइट। और ये सबके लिए इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला। क्या बात क्लियर है? बिल्कुल। सेकंड, सेम टू सेम वही है जो पैराबोला में था। देखिए कैसे, पोर्शन ऑफ टेंजेंट ऑफ इलिप्स
between point of contact and directrix subtend right angle at the corresponding focus। क्या बोल रहा है? पोर्शन ऑफ टेंजेंट, एक टेंजेंट है, उसका पोर्शन जो है किसके बीच बच्चे, ये डायरेक्ट्रिक्स है और ये पॉइंट भी है। तो यहां से यहां तक का जो पीए का पोर्शन है, ये पोर्शन है, ये किस पे राइट एंगल बनाता है? फोकस पे। कौन सी फोकस पे? करेस्पॉन्डिंग फोकस पे। तो ये वाला पोर्शन यहां पे 90 डिग्री बनाएगा, और ये वाला पोर्शन, ये भी देखो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और इसके बीच का है, तो ये कहां बनाएगा? ये इस वाली फोकस पे 90 डिग्री बनाएगा। तो क्या ये बात समझ में आती है आपको? देखो, पोर्शन ऑफ टेंजेंट ऑफ ए इलिप्स बिटवीन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये होता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, बिटवीन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड डायरेक्ट्रिक्स, मतलब डायरेक्ट्रिक्स ये आई, इसके बीच में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और डायरेक्ट्रिक्स की वजह, ये वाला यहां पे 90, ये वाला यहां पे 90। सर प्रूफ पैराबोला में मैंने बताया था कैसे करना है, यहां पे भी बता सकते हैं कि देखो ये पॉइंट ए कोस थीटा बी साइन थीटा अज्यूम कर लो, इस लाइन का स्लोप आ जाएगा, इस लाइन का स्लोप आ जाएगा। ये टेंजेंट का इक्वेशन लिख के ये पॉइंट बी ले आना, टेंजेंट का इक्वेशन लिखते ही पॉइंट बी आ जाएगा। ये डायरेक्ट्रिक्स है बच्चे, तो पॉइंट बी आ जाएगा। फिर इसका स्लोप निकालो, इसका स्लोप निकालो, और ये क्या 90 डिग्री, तो अपने आप यहां से आ जाएगा। बाकी सीधा याद नहीं होगा तो काम नहीं ले पाओगे आप इसको। कैसे काम आ सकता है? ये बहुत तरीके से काम आ सकता है। देखो, मैं पीबी को डायमीटर अज्यूम करके सर्कल बनाऊं तो वो इससे पास होएगा। तो ऐसी ऐसी चीजें बहुत काम आ सकती है। क्या ये बात क्लियर है? और ये सेम है, अरे बच्चे सेम है, किसके लिए? पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, तो कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज अगर 3 बार यूज हो रही है तो थोड़ा ध्यान में रख सकते हैं। बिल्कुल हाँ, ये भी तीसरा पॉइंट भी एग्जैक्ट डिट्टो सेम है बच्चे, किसके जैसा? पैराबोला वाले जैसा। बस यहां पे एक चेंज हुआ है छोटा सा, वो ये है कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकस ऑन एनी टेंजेंट टू ए इलिप्स, मतलब ये इलिप्स है और इसकी ये कोई मेरी टेंजेंट है, ठीक है बच्चे। इस पे अगर आप फोकस से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो, फोकस से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो, तो ये परपेंडिकुलर कहां रहते हैं बच्चे? ये परपेंडिकुलर कहां रहते हैं बच्चे? ये इसके रहते हैं ऑक्सिलरी सर्कल पे। कहां रहते हैं? ऑक्सिलरी सर्कल। तो देखो बच्चे, पैराबोला में जो काम टीएवी कर रहा था, टेंजेंट एट वर्टेक्स कर रहा था, वो काम यहां कौन कर रहा है? ऑक्सिलरी सर्कल। क्या बच्चे, कौन कर रहे हैं? ऑक्सिलरी सर्कल। ध्यान से सुनना, अगर आप फोकस से किसी भी टेंजेंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो वो कहां जाते हैं? कहां मिलते हैं? टीएवी पे मिल रहे थे पैराबोला में, यहां कहां मिलेंगे? यहां मिलेंगे बच्चे वो ऑक्सिलरी सर्कल पे। जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है वो कहां मिलेंगे? ऑक्सिलरी सर्कल पे मिलेंगे, ठीक है। क्यों मिलेंगे यार? निकाल के देख लो अपने आप, जैसे उधर पैराबोला में नहीं तो आ जाएगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। टेंजेंट पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालो, काम खत्म। क्या क्लियर है बात? बिल्कुल। दूसरा, इसी चीज को कैसे बोला जा सकता है? लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकस ऑन एनी टेंजेंट टू ए इलिप्स इज ऑक्सिलरी सर्कल। तो देखो, ये जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है ये कहां रहते हैं? ऑक्सिलरी सर्कल पे। तो इन फुट ऑफ परपेंडिकुलर का लोकस बोलो, मतलब ये कहां रहेंगे? ऑक्सिलरी सर्कल पे। तो इनका लोकस क्या होगा? ऑक्सिलरी सर्कल। क्या बात क्लियर है? तीसरा, इसी चीज को ऐसे भी बोल सकते हैं अपन, सर्कल ऑन एनी फोकल रेडियस एज डायामीटर। ये पॉइंट पी था, तो इसको आप अगर फोकल रेडियस ले लेते हो, अब सर्कल बनाते हो इस पे, मतलब ये फोकल रेडियस हो गया ना, फोकल रेडियस, ये फोकल रेडियस या फोकल डिस्टेंस हो गया, फोकल रेडियस। इसको डायमीटर मान के सर्कल बनाओगे तो वो सर्कल बच्चे कहां से जाएगा? देखो, इसको डायमीटर मान के तो वो इस पॉइंट से पास होएगा और इसको टच भी करेगा, तो ये आएगा। क्या ये बात क्लियर है कि PF1 को अपन डाया मान के सर्कल बनाएंगे तो वो इस ऑक्सिलरी सर्कल को टच करेगा। तो ये भी था वहां पे कि TAB को टच करेगा, था कि नहीं था?
अरे बताओ था कि नहीं था? बिल्कुल था सर, बिल्कुल था। अब वहां पे एक अलग कहानी थी, वहां पे एक अलग था कि अपन वो फोकस का क्या ले रहे थे, समझ में आ गया? फोकस का अगर आप किसी भी टेंजेंट में क्या निकालोगे, इमेज निकालोगे, तो वो कहाँ जा रहा था? वो जा रहा था डायरेक्ट्रिक्स में। वहां ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे एक बहुत ही उसकी जगह अलग प्रॉपर्टी है, अलग प्रॉपर्टी है। वो क्या है बच्चे, कि अगर इसको आप P1 मानते हो, ये जो आपने यहां से यहाँ पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करा इसको P1 और इसको P2 मानते हो, तो देखो प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर्स ड्रॉन फ्रॉम फोकस टू एनी टेंजेंट ऑफ इलिप्स इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ सेमी लेटस रेक्टम, नहीं इस सेमी में माइनर एक्सिस, मतलब P1 P1 इंटू P2, P1 ये लेंथ, यहां F1 से इस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर का लेंथ, F2 से परपेंडिकुलर लेंथ, P1 इंटू P2 इक्वल टू बी स्क्वायर, अगर A ग्रेटर देन बी है तो। सेमी माइनर एक्सिस, सेमी मतलब हाफ और माइनर मतलब बी स्क्वायर, तो P1 इंटू P1 इंटू P2 इक्वल टू बी स्क्वायर। बच्चे ये बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट है। हो सकता है आपका जो प्रॉब्लम्स आ रहा है उसमें ये यूज हो रहा है। अरे बहुत से बच्चे आके मेरे को पूछते सर ये क्वेश्चन नहीं हो रहा, और उस क्वेश्चन में लिटरली इसी का यूज हो रहा होता है। तो इसमें बहुत गजब गजब के क्वेश्चंस बन रहे हैं, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये यूज हो रहा होगा। तो इसको तो 1000 फर्क, अगर आप ये लेक्चर देख रहे हो और इसको याद नहीं किया तो बच्चे, अरे ये लोगों को पता ही नहीं ये है। अरे लिटरली इस पे इतने क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, और सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम बच्चे मुझे पूछे हैं वो इस पे, कि सर ये कैसे होगा सर। बिल्कुल बच्चे, इस वाले आज का पूरा लेक्चर देख लो, अगर एक चीज आप समझ गए ना कैसे आया, वो कर सकते हैं आराम से प्रूफ। यार क्या, कोई भी एक टेंजेंट का इक्वेशन लिखो और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये निकालो, खत्म। पर ये तब यूज कर पाओगे जब आपको याद हो। क्या बच्चे कर लोगे? तो ये तीनों ही पॉइंट एग्जैक्ट वैसे ही है जैसे पैराबोला में था, और एग्जैक्ट वैसे ही होंगे हाइपरबोला में। पैराबोला से ये एक चेंज आया, ये पैराबोला में अलग था और यहां अलग है, ये पैराबोला में नहीं था, या इसकी जगह कुछ चेंज था। तो ये तीनों पॉइंट याद हो गए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे। हाँ, अब ये है, तो इसमें बच्चे, हाँ तो ये आगे वाले में मिल जाएंगे आपको, आगे वाले पेज में इनको प्रूव कर लेंगे। हाँ तो देखिए बच्चे, ये है एक बड़ा सा, इस वाले में मैं आपको चाहूंगा कि ये 4 रिजल्ट है, या तो आप ध्यान से याद कर लें या फिर इनका प्रूफ देख लें। प्रूफ काफी इंटरेस्टिंग होता है इनका, तो इसलिए वो अपन याद करेंगे बच्चे और ध्यान से देखेंगे उसको। सबसे इंटरेस्टिंग चीज है कि अच्छा ऐसा भी तुम कर सकते हो, और हो सकता है ये जो सीखने वाले हो आप नेक्स्ट 5 से 10 मिनट में काफी ज्यादा यूजफुल हो आपके लिए। तो बिल्कुल बच्चे देखिए फिर, तो कैसे करें, डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम बनाया और बोल रहा है एक पी पे, ये ड्रॉ करा, ये ड्रॉ करा, पी पे टेंजेंट है, जो पी पे टेंजेंट है वो तो इसको और इसको टी और टी पे कट कर रही है, ये पॉइंट पे। पी पे नॉर्मल जो है वो इसको एन और इसको भी एन पे टच कर, और यहां से इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है सी से, है ना। अब अपने को जो चाहिए वो ये है एफ, पी से एफ, ये एफ है पॉइंट, पी से एफ और पी से एन का प्रोडक्ट चाहिए और बी स्क्वायर चाहिए। तो इसके लिए आप पूरी मेहनत कर लो बच्चे, आप पूरी मेहनत कर लो और ले आओ इसको, कैसे भी करके ले आओ, कैसे भी करके ले आओ तो मान जाएंगे आपको। अरे भाई ले आओ तो काम हो जाएगा, तो कोशिश करो, पूरी कोशिश करो। फिर एक उसका बहुत इफेक्टिव वे बताता हूं, और हो सकता है वो आपको सोचने को मजबूर कर दे कि हाँ ऐसा भी सोचा जा सकता है। बिल्कुल बच्चे, तो देखिए क्या करते हैं अपन, पी एफ इंटू पी एन। तो अगर मैं अब एक सर्कल बना दूं, सर्कल बना दूं क्या, इस सी एन को डायमीटर लेके, मतलब मैंने क्या करा, सी एन डाया सर्कल बनाया, सी एन डाया सर्कल। अब सी एन डाया सर्कल से होगा क्या,
अगर आपको पी एफ इंटू पी एन, अब इससे होगा क्या, देखो मैं इधर समझाता हूं। तो अगर आपके पास कोई पी है और ये ए है और ये बी, तो पी ए इंटू पी बी चाहिए तो क्या होता है, पी ए इंटू पी बी चाहिए तो ये 10th में पढ़े होंगे पीटी स्क्वायर, पीटी स्क्वायर होता है क्या। तो इसी कंसेप्ट का यूज करेंगे, पी ए इंटू पी बी इक्वल टू पीटी स्क्वायर, और पीटी होता है रूट एस वन, तो ये हो जाता है एस वन। तो ये कंसेप्ट पी ए इंटू पी बी इक्वल टू पीटी स्क्वायर या एस वन, किस पॉइंट के लिए, पी पॉइंट के लिए एस वन, खत्म। पी ए इंटू पी टी, तो अब देखो ये जो मैंने सर्कल बनाया पी एफ इंटू पी एन इक्वल टू पी टी स्क्वायर, मैं यहाँ पे लिखने वाला, क्लियर है क्या। तो वही चीज यहाँ पे, तो अब सी एन वाला डाया वाला सर्कल चाहिए तो पॉइंट एन चाहिए, तो एन चाहिए तो नॉर्मल लिखो पहले, नॉर्मल एट पी। तो पी को मान लेते हैं ए कॉस थीटा और बी साइन थीटा। बोला बच्चे इस पॉइंट पे नॉर्मल का इक्वेशन लिख सकते हो क्या तुम, ए कॉस थीटा और बी साइन थीटा पे लिख सकते हो, बिल्कुल सर। तो नॉर्मल होता है ए स्क्वायर एक्स बाई एक्स वन माइनस बी स्क्वायर वाई बाई वाई वन इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसलिए इस पॉइंट पे मैं लिखूंगा तो ए स्क्वायर एक्स बाई एक्स वन, तो कॉस थीटा माइनस बी स्क्वायर वाई बाई वाई वन साइन थीटा, वो कट कटा जाएगा और ये आ जाएगा, ठीक है। अब पॉइंट चाहिए आपको एन, तो एन पॉइंट के लिए क्या है बच्चे, एन पॉइंट के लिए ये एक्स एक्सिस पर है, तो एन पॉइंट कैसे निकालेंगे, वाई कोऑर्डिनेट 0 डाल दो, तो एक्स एक्सिस पे आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए इंटू कॉस थीटा। समझ गए, और सी तो है ही अपना 0 0। तो बताओ सी एन डाया का सर्कल आ जाएगा एक्स माइनस एक्स वन कॉस थीटा इंटू एक्स माइनस एक्स टू 0 प्लस वाई माइनस 0 इंटू वाई माइनस 0। अब जो आएगा अपने को पी एफ इंटू पी एन, पी एफ इंटू पी एन, ये आएगा क्या एस वन, भाई एस वन ना। तो मतलब इस वाले पॉइंट को इस सर्कल में डाल देना है, इस वाले पॉइंट को इस सर्कल में डाल देना है, तो डाल दो बच्चे, ए कॉस थीटा माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए कॉस थीटा इंटू एक्स का वैल्यू फिर से ए कॉस थीटा, और यहां हो जाएगा वाई स्क्वायर, तो वाई का स्क्वायर मतलब बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। और अगर आप गौर से देखोगे, देखो ए एलसीएम लो, ए से ए कट जाएगा, फिर ये ए स्क्वायर कोस थीटा से ए स्क्वायर कोस थीटा, तो ये बचेगा बी स्क्वायर कोस थीटा इंटू कोस थीटा, तो बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ये है बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो ओवरऑल हो जाएगा बी स्क्वायर। एलसीएम एलसीएम लेना थोड़ा सा अपने आप ही आ जाएगा, अपने आप ही आ जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं। तो ये सर्कल लिखा, सीधा सीधा किया, बहुत इजीली आंसर आ जाएगा। इसको मैं मिटा देता हूं। क्या बात क्लियर है, क्या बात क्लियर है बच्चों। तो बहुत आसानी से ये काम आपको आ जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, कर सकते हैं बच्चे बात, बिल्कुल। तो अब अपन चलते हैं आगे, अब इसको प्रूव करना है। तो अब इस बार क्या चाहिए, पी एफ इंटू पी एन, तो इस बार क्या करेंगे, पी एफ होना चाहिए और पी एन, तो इस बार सी एन, सी एन डाया सर्कल बनाते हैं, सी एन डाया सर्कल, सी एन, सी एन मतलब इसका डाया सर्कल बनाओगे तो वो यहां से ऐसे पास होगा, ये सी एन डाया सर्कल होना। तो भाई बात पी एफ इंटू पी एन चाहिए तो वो एस वन हो जाएगा, पी एफ इंटू पी एन, पी एफ इंटू पी एन, तो वो क्या हो जाएगा एस वन हो जाएगा। बस इस सर्कल के, अब इस सर्कल को लाने के लिए आपको ये पॉइंट चाहिए, तो छोटे वाला एन क्या आएगा, देखो बच्चे छोटे वाला एन, इसमें एक्स का वैल्यू 0 डाल दो भाई यहाँ पे, तो ये आ जाएगा -0 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई बी साइन थीटा। अब सी एन डाया का सर्कल, तो सी एन डाया का सर्कल तो x माइनस 0 दोनों ही 0 प्लस y प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई बी साइन थीटा इंटू वाई माइनस 0। अब वो ही आएगा पी एफ इंटू पी एन, एस वन है तो पी एफ इंटू पी एन डाल दो बस, एस वन ये पॉइंट डालो तो ये आ जाएगा ए कोस थीटा का होल स्क्वायर, ए कोस थीटा का होल स्क्वायर, और उधर तुम जब पुट करोगे तो वो ये साइन थीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा, तो कुल मिला के ए स्क्वायर। ध्यान से ये पॉइंट इसमें पुट करना, अपने आप आंसर आ जाएगा ए स्क्वायर। क्या बात कर रहे हो सर, हाँ। तो ये दोनों ही मैंने आपको क्लियरली प्रूफ करके बता दिए हैं। क्या बात क्लियर है बच्चे,
पक्का? ठीक है, तो आगे वाले उसी के जो पार्ट हैं दो, ये आप बिल्कुल प्रूव कर सकते हो बच्चे। ये अपना वो है, इस पॉइंट पे ये है, ये P है, ये T है, ये T है, और N, ये N है, ये N है, यहां से परपेंडिकुलर डाला, ये F है, ठीक है, ये C है। अब अपने को क्या चाहिए? Pn इंटू Pn, Pn इंटू Pn। तो इस वाले में देखो Pn इंटू Pn चाहिए, तो Nn डाया का सर्कल, Nn डाया सर्कल बनाना, Nn डाया सर्कल बनाना। तो वहां से आप N और N दोनों पॉइंट आपके पास हैं, डाया का सर्कल लिखोगे, फिर Pn इंटू Pn इक्वल टू क्या आ जाएगा? S1, इस पॉइंट के लिए S1 आ जाएगा। फिर Pf1 इंटू Pf2, तो इसका वैल्यू अपन जानते हैं a माइनस EX और a प्लस EX, इसमें ये पॉइंट डाल देना, तो ये आ जाएगा a माइनस EA cos थीटा और a प्लस EA cos थीटा, तो दोनों आप इक्वल आ जाएंगे। तो ये आराम से आप कर सकते हो, नहीं बता रहा मैं, बिल्कुल आ जाएगा। दूसरा चाहिए अपने को, दूसरा चाहिए Cn इंटू Ct। Cn इंटू Ct चाहिए, तो मुझे तुम बताओ कि मैं किसको डाया लेके सर्कल बनाऊं। Cn इंटू Ct चाहिए, तो आप डायग्राम बना लेना बच्चे, किसके लिए? एंटी डाया वाला सर्कल, एंटी डाया सर्कल, एंटी डाया सर्कल बनाओगे तो आराम से आपके पास आ जाएगा। अगर आप एंटी को डायमीटर लेके सर्कल बनाएंगे तो आराम से अपने पास ही आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। क्या बात क्लियर है? सर करके दिखा दो। अरे बच्चे आराम से बना सकते हो, देखो पॉइंट T निकाल सकते हो, N निकाल सकते हो, डाया सर्कल सेम ही कंसेप्ट है, तो अच्छे से करिएगा, आराम से आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। हाँ आगे चलते हैं। तो आगे है बच्चे, फॉर एनी पॉइंट P ऑन एलिप्स एंगल बाइसेक्टर ऑफ फोकल रेडियाई एंड टेंजेंट इज नॉर्मल। देखो इसको पहले इसको पढ़ते। ए लाइट रे पासिंग थ्रू वन फोकस ऑफ एलिप्स आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू द अदर फोकस। पहले बी को पढ़ो। क्या है कि एक रे है लाइट का, जो एक फोकस से आता है तो फिर वो दूसरे फोकस से जाता है, ये बात होता है। अगर ऐसे कोई रे आया तो वो कहां से जाएगा बच्चे? दूसरे फोकस से जाएगा। और अगर यहां से फिर ये रे रिफ्लेक्ट होके कहां से जाएगा? ये जाएगा इससे। तो समझ रहे हो, यहां से आएगा, यहां से, फिर यहां से, मतलब एक फोकस से आया है तो दूसरे फोकस से जाएगा। अब तुमने मेले में ऐसे देखे होंगे कुछ कि एक कोई ऐसे होता है कि होलो टाइप का कुछ होता है, उसमें एक लाइट ऐसे ट्रायंगल करती रहती है, इस टाइप के में ऐसे लाइट ऐसे ऐसे करती है, तो वो क्या होता है? वो इलिप्स टाइप का होता है कि इसमें आपने लाइट को इससे इंटर कराया तो फिर वो ऐसे रिफ्लेक्ट होती रहेगी, इसमें ऐसे भागती रहेगी। तो बहुत ही गजब की इससे आप कलाकारी बना सकते हो। इससे इंटर करा दो लाइट को, फिर वो ऐसे 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 यहाँ रिफ्लेक्ट होती रहेगी इसके अंदर ही अंदर, तो कंप्लीट मतलब इनसाइड रिफ्लेक्शन होता रहेगा। पर ये ऐसा ही क्यों होता है? ऐसा ही क्यों होता है? तो इसका लॉजिक देखिए बच्चे, कि जो ये पॉइंट P है, इस पे अगर अपन नॉर्मल ड्रॉ करें, इस पॉइंट P पे अगर आप नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो बच्चे इसका ये एंगल बाइसेक्टर है, ये बात ये बोल रहे हैं। फॉर एनी पॉइंट P ऑन इलिप्स एंगल बाइसेक्टर ऑफ फोकल रेडियाई, जो फोकल रेडियाई है ना Pf1 और Pf2, इनका एंगल बाइसेक्टर कौन होता है? नॉर्मल और टेंजेंट। मतलब ये जो नॉर्मल आया है वो Pf1 और Pf2 का क्या होता है? एंगल बाइसेक्टर। अगर एक नॉर्मल है तो दूसरा क्या होगा? टेंजेंट होगी, ये टेंजेंट होगी। तो ये देखो रिफ्लेक्शन ऐसे होता है कि एक फोकस से आएगा तो दूसरी फोकस से पास होएगा। ऐसा क्यों होता है? उसका रीजन है पॉइंट P का जो फोकल रेडियाई है उनका एंगल बाइसेक्टर होता है यहाँ का नॉर्मल। तो भाई यही तो चाहिए, इंसिडेंट एंगल इक्वल टू वो जो रिफ्लेक्शन एंगल होता है वही, तो इसलिए ये होता है। तो आराम से इसको प्रूव कर सकते हो आराम से, बाकी कोई लेना देना नहीं है। सीधा याद रहेगा तो काम होगा, नहीं याद रहेगा तो नहीं होगा, दैट्स ऑल। सीधी बात बता दे। और ये भी है, अब पैराबोला में थोड़ा अलग था, आपको याद भी होगा, वहां पे भी कुछ कुछ किया था अपन ने, याद है ना? बिल्कुल। तो पैराबोला में भी ऐसा कुछ था, रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी होती है, क्वेश्चन आएगा तो याद है तो होएगा, नहीं याद है तो नहीं होएगा।
क्लियर? चलो आगे चलते। ये नया है भाई, ये नया है, सी के लिए है, और ये बहुत ही गजब की चीज है। अब क्या है वो मैं बना के बताता हूं। ठीक है बच्चे, इसका ये तो इलिप्स बना, ये बना इसका ऑक्सिलरी सर्कल। ठीक है बच्चे, ये ऑक्सिलरी सर्कल। अब इसकी दो परपेंडिकुलर टेंजेंट्स है बच्चे, यार ये टेंजेंट नहीं बन रही। चलो इलिप्स को थोड़ा बड़ा बनाते है ना, और थोड़ा मोटा करते हैं इलिप्स को। ये इलिप्स है बच्चे, ये इलिप्स है, और ये इसका ऑक्सिलरी सर्कल है, ये इसका ऑक्सिलरी सर्कल है। ठीक है, अब दो परपेंडिकुलर टेंजेंट्स है, एक तो ऐसे टच करके जा रही है और एक इसको ऐसे टच कर रही है। मान लो यार ये टच तो नहीं करना चाह रही है ना, ऐसे टच कर यहाँ, तो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। अब ध्यान से देखना बच्चे, अब ध्यान से देखना, इससे अगर इस फोकस से, इस फोकस और इस फोकस से, ये 90 डिग्री है बच्चों, 90 डिग्री पे दो टेंजेंट्स है जो इसके ऑक्सिलरी सर्कल को ऐसा कट करते हैं। अगर इस टेंजेंट में मैं इससे परपेंडिकुलर डालूंगा तो ये यहां जाएगा, और इससे डालूंगा तो ये यहां जाएगा। इसको थोड़ा अच्छा कर लेते, तो ऐसा जाएगा। ठीक है, अगर अभी इन्हीं फोकस से मैं इस पे, इस वाली पे डालूं, इस वाली पे डालूं तो ये यहां जाएगा, और ये कहां जाएगा, ये जाएगा अपना, ये जाएगा अपना कहां, यहां। ठीक है बच्चे, तो ये आपके फोकस है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे और बहुत ज्यादा ध्यान से देखोगे तब देखोगे ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ इक्वल है। लग नहीं रहा पर ये सब 90 डिग्री है, ये सब 90 डिग्री है, लग तो नहीं रहा, पर ये जो ए बी है तो ये डिस्टेंस भी ए बी होगी, और अगर ये डिस्टेंस सी डी है तो ये डिस्टेंस भी सी डी होगी। अब देखो ये आ गया ए बी स्क्वायर, ये वाला का स्क्वायर प्लस ये वाला का, ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर इक्वल टू F1 F2 का स्क्वायर। देखो बहुत गजब का कलाकारी, नहीं तो ये आपको प्रूफ करने में ही टाइम बहुत लग जाएगा। ध्यान से देखिए बच्चे, ये अरे यहीं क्यों मिला, ये तो पता है ना कि अगर अपन फोकस से किसी भी टेंजेंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वो कहां मिलेगा, इस पे ऑक्सिलरी सर्कल पे, इसलिए ये वाला यहां गया, ये वाला यहां, इसका ये वाला यहां, इसका ये वाला यहां, तो फिर ये वाला और ये वाला लग नहीं रहा, पर ये क्या है बच्चे, रेक्टेंगल्स है, तो इसलिए ये और ये सी डी है तो ये भी सी डी, ये बी तो ये भी ए बी, तो C1 CD को खत्म खत्म। बहुत गजब की चीज है, ध्यान में रखना हो तो रख सकते हो, समझ जाओगे बच्चे। क्या बात क्लियर है? तो प्रूफ के साथ बता दिया, और क्या चाहिए भाई। हाँ, अब आगे आते हैं, ए इलिप्स की छोटी मोटी चीजें हैं। एरिया ऑफ इलिप्स कितना भाई, ये भी कई बार ये चीज भूल जाते हैं बच्चे कि इलिप्स का एरिया कितना होता है, कैसे निकालें, वो इंटीग्रेशन में फंस जाते हैं और करते ही रहते हैं कुछ। बाकी देख लो, प्रूफ करना है तो a बराबर b बराबर r डालो तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, सर्कल बन जाएगा। क्या अगर इलिप्स में a बराबर b पुट करते ही वो क्या बन जाता है बच्चे, सर्कल, तो देखो पाई आर स्क्वायर आ रहा है। और ऐसे ही PF1 प्लस PF2 मेजर एक्सिस, ये तो याद है ना, अरे 2a होता है अगर a ग्रेटर देन b है तो, और b ग्रेटर देन a है तो 2b हो जाएगा जब b बड़ा है तो। ये याद है, PF1 प्लस PF2 याद रखना बच्चे। और ये सेमी में, हाँ 30 है। इफ इसेंट्रिसिटी ऑफ टू इलिप्सेस आर सेम, अगर दो इलिप्स की इसेंट्रिसिटी सेम होगी तो बच्चे वो इलिप्स कैसे होंगे, वो इलिप्स कैसे होंगे बच्चे, अगर दो की इसेंट्रिसिटी सेम है तो वो सिमिलर इलिप्स होंगे, मतलब एक जैसा ही शेप दिखेगा उनका, एक छोटा होगा एक बड़ा होगा। अरे जानते हैं ना सिमिलर ट्राइंगल, सिमिलर ट्राइंगल में एक ट्राइंगल छोटा होता है एक बड़ा होता है, वैसा ही ये है। और अगर इसेंट्रिसिटी और लेटस रेक्टम भी सेम हो जाए तो वो कहलाते हैं कॉन्ग्रुएंट। अगर आपने इसेंट्रिसिटी सेम कर दी और लेटस रेक्टम को भी सेम कर दिया बच्चे तो वो कॉन्ग्रुएंट इलिप्स होंगे। क्या बात क्लियर है? पक्का ध्यान से इसेंट्रिसिटी और लेटस रेक्टम को सेम कर दिया तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब तुम कॉन्ग्रुएंट के लिए ये भी बोल सकते हो सर ए इक्वल कर दिया बी इक्वल कर दिया तो अपने आप ही हो गया ना इसेंट्रिसिटी और
तो a बराबर b पुट कर दिया तो बिल्कुल बच्चे वही आ जाएंगे, एग्जैक्टली सेम ही आ जाएगा। तो इसलिए कॉन्ग्रुएंट के लिए ये चाहिए। ये सब पैराबोला में भी था बच्चे, पैराबोला में याद है आपको, ऐसा ही कुछ था कि वो कब दो पैराबोला कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं, जब लेटस रेक्टम सेम हो जाए तो वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं, उसमें सेंट्रिसिटी बनता। तो ये बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखेंगे। आगे वाला, टेंजेंट्स एट द एंड्स ऑफ लेटस रेक्टम पास थ्रू करेस्पॉन्डिंग फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। ये तो ये बोल रहा है बच्चे कि ये है लेटस रेक्टम, इस पे आप टेंजेंट्स ड्रॉ करोगे तो वो कहां से होंगी, इसकी फोकस ये डायरेक्ट्रिक्स से पास होगी, ये डायरेक्ट्रिक्स है और ये इसका एन है। तो अगर आप लेटस रेक्टम के एंड्स पे टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो वह डायरेक्ट्रिक्स फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स से पास होगा, ये बात बोल रहे, करके देख सकते हो, आराम से आ जाएगा। क्या बात क्लियर है? आगे वाला ये जो है बहुत ही गजब की चीज है। अब बात ये है कि इसको प्रूव आपको करना है तो कितना टाइम लग जाएगा वो आप देखो, प्रूफ कर लो ना कर लो, सब कुछ लिखा हुआ है, पर बहुत ही ज्यादा टाइम हो जाएगा। तो इसलिए इसको मैं आपको इस टाइप से बता देता हूं कि याद रखना तो ये, और प्रूफ करना है तो कैसे, वो दोनों ही चीजें बता दें। साइक्लिक पॉइंट क्या होते हैं बच्चे? इफ ए सर्कल एंड इलिप्स इंटरसेक्ट एट 4 पॉइंट्स, 4 पॉइंट्स पे, भाई सर्कल और इलिप्स 4 पॉइंट्स पे कट कर सकते हैं ना, तो ये जो 4 पॉइंट्स आए भाई ये बच्चे क्या हो गए, साइक्लिक पॉइंट। अगर 4 पॉइंट्स पे कट करते हैं एक सर्कल और इलिप्स तो ये 4 साइक्लिक पॉइंट्स आएंगे, ठीक है। पॉइंट्स अब इनकी इसेंट्रिक एंगल अल्फा बीटा गामा डेल्टा है, इसका अल्फा इसका बीटा इसका गामा इसका डेल्टा। तो फिर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा डेल्टा के लिए क्या होगा, ये 2n पाई आएगा, मतलब इनका तो सम आएगा वो 2n पाई होएगा, मतलब इन चारों एंगल्स के इसेंट्रिक एंगल्स का सम 2n पाई होगा। क्या ये बात क्लियर है? अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे, उसको कैसे प्रूफ करेंगे वो सब बताता हूं। दूसरा सुनो, कोनॉर्मल पॉइंट्स, इसमें अपन ने बहुत अच्छे से स्टडी किया है पैराबोला को कि कोनॉर्मल पॉइंट्स क्या होते हैं। तो वही बात, अगर एक पॉइंट से इस पे 4, अगर एक पॉइंट से आप 4 नॉर्मल ड्रॉ कर पाओ तो ये जो पॉइंट आते हैं इनको अपन क्या बोलते हैं बच्चे, कोनॉर्मल पॉइंट। तो फ्रॉम ए पॉइंट इन द प्लेन ऑफ इलिप्स, भाई इलिप्स के प्लेन में ही होना चाहिए वो पॉइंट। तो इलिप्स मैक्सिमम फॉर नॉर्मल्स कैन बी ड्रॉन, फुट ऑफ दीज नॉर्मल्स आर नॉन एज कॉल्ड कोनॉर्मल पॉइंट्स इफ देयर इसेंट्रिक एंगल ये है, तो इनके लिए क्या होता है, कोनॉर्मल पॉइंट्स के लिए क्या होता है 2n+1 इंटू पाई, n बिलोंग्स टू। अब बच्चे इसको तुम प्रूफ कैसे कर सकते हो, तो कोनॉर्मल पॉइंट्स वाला बता देता हूं या वो बता देता हूं, कोई सा ही देख सकते हैं। तो इसमें देखो कोनॉर्मल पॉइंट्स के लिए आप क्या लिखोगे, नॉर्मल का इक्वेशन ax/ax cos थीटा प्लस माइनस by sin थीटा इक्वल टू a² - b², ये आ जाएगा ना सीधा सीधा, तो ये आ गया। अब इसको आप क्या करा दोगे, एक पॉइंट से पास करा दोगे और इसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे, सीधा सॉल्व होगा नहीं। तो पॉइंट से पास करा, तो मान लो ये पॉइंट h, k है, h, k से पास करा, h, k रख दो, इसको h, k सेटिस्फाई कराएगा। उसके बाद इसको बदल दो tan θ/2 में। अगर आप इसको tan θ/2 में बदलते हो तो ये 4 डिग्री इक्वेशन बनेगा, किसमें, tan θ/2 में। tan θ/2 में ये 4 डिग्री का इक्वेशन बन जाएगा, इसको सेटिस्फाई कराओ और tan θ/2 में बदल दो इसको और इसको, 4 डिग्री का इक्वेशन बनेगा। अब जब आप tan θ/2 को t पुट कर दोगे तो वो t में 4 डिग्री का इक्वेशन बनेगा। उसके 4 रूट्स क्या आएंगे, एक तो tan α/2, एक tan β/2, एक tan γ/2 और एक tan δ/2, ये 4 रूट्स आएंगे। 4 डिग्री का इक्वेशन था, उसमें मैंने t रख दिया है θ/2 की, तो मेरे रूट्स आ गए tan α/2, tan β/2, tan γ/2, tan δ/2। अब अगर मैं ये फॉर्मूला लगा देता हूं α/2 प्लस β/2 प्लस γ/2, इस फॉर्मूले को आप ओपन करोगे और फिर यहां से सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, दो के सम, इसका यूज करोगे तो आपको जो, अरे 4 वाला याद है क्या, s1 1 माइनस s2 माइनस s3 प्लस s4, ऐसा कोई फॉर्मूला लगेगा
और ये फॉर्मूला लगाओगे तो यहां से आपको ये मिलेगा, यहां से आपको ये मिलेगा। मतलब नॉर्मल का इक्वेशन लिखा, टेन थीटा बाई 2 में चेंज किया, ये 4 रूट्स आए, इसका फॉर्मूला लगाओगे तो फिर ये प्रूफ हो जाएगा। ऐसे ही इस वाले में अगर आपको करना है तो एक सर्कल का इक्वेशन लिखो, इसका पैरामीट्रिक पॉइंट ए cos थीटा बी sin थीटा उसको सेटिस्फाई करा दो। यहां से भी वो टेन थीटा बाई 2 में 4 डिग्री का इक्वेशन बनेगा और ये सेम फॉर्मूला करोगे तो फिर यहां से आपको वो रिजल्ट मिलेगा। तो क्या बात क्लियर है आपको? नहीं सर, कुछ भी क्लियर नहीं। बिल्कुल सही बोल रहे हो, एग्जैक्ट यही मैं बोल रहा हूं कि अभी तो मैंने ये थ्योरेटिकली बताया, तभी इतना लंबा जा रहा है, जब करोगे तब कितना लंबा जाएगा। तो अगर बहुत ही सीरियस स्टूडेंट हो आप जेईई एडवांस के, तो बिल्कुल बच्चे इनका प्रूफ आपको करना चाहिए और आपको मजा आएगा। अरे इतना मजा, मतलब अब कि हाँ यार मजेदार चीज है। और अगर अपने को है सर पीएचडी नहीं चाहिए, सर नंबर चाहिए, सर नंबर चाहिए, तो बस खत्म। अब ये इसलिए बता दिया हूं कि कुछ लोग परेशान हो जाएंगे किताबों में देख देख के इनको, हाँ सर ये वो क्या होता है ये बताया नहीं, तो इसलिए मैंने बता दिए हैं दोनों ही बहुत सिस्टमेटिक तरीके से। कौन साइक्लिक पॉइंट है 2n पाई, कौन साइक्लिक है 2n + 1 पाई, याद अपने आप ही हो जाएगा, याद अपने आप ही हो जाएगा। तो ये चीज है इसको अब याद रखना है तो बहुत अच्छे से याद रखा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है अगर एक बार भी ध्यान से देख लोगे। बाकी प्रूव करना है तो अच्छे से करिए। और इसी के साथ अपना लेक्चर होता है खत्म। तो देखो बच्चे, ऐसे डिटेल में आपको लेक्चर चाहिए अगर आपको आपकी कोचिंग से प्रॉब्लम हो रहा है, जो भी वजह है, मैथमेटिक्स में नंबर नहीं आ रहे और ऐसे और लेक्चर्स आप चाहते हो सो दैट वहां से आप हेल्प ले सको, तो बिल्कुल बच्चे शेयर सब्सक्राइब लाइक कमेंट करा, कर दिया सर? अच्छा लाइक वो भी कर दिया सर। अच्छा शेयर किया सर? किसके साथ शेयर करें सर? उनको तो आता है मैथ्स। अरे उनको शेयर करके ये तो पूछ लो कि यहाँ से ये सर वाला एक वीडियो देख के बताना कैसा लगा, क्या हम यहाँ से पढ़ सकते हैं? अरे उनको पूछो तो सही, जिनको आता है उनको एक बार वीडियो सेंड करो और पूछो कि क्या हम इस वीडियो से पढ़ सकते हैं, ऐसे तो पूछ सकते हो ना। अच्छा अच्छा सर मेरे वो है बड़े भैया है, उसने आईआईटी कर रखा है, तो उनको सेंड करो वीडियो और पूछो कैसा लगा, क्या हम यहाँ से पढ़ सकते हैं? बिल्कुल बच्चे, तो आपको पता चलेगा। पक्का? ओके, थैंक यू वेरी मच। इफेक्टिव तैयारी करो।